गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से आपका एक बार स्वागत है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बाय राजीव कुमार सिंह में। आज हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसको हम लोग मेनली वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे जो स्टार्टिंग चीज़ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो Microsoft Word is an efficient and full-featured word processor that provide you with all the tools you need to produce a decent variety of documents types. Or we can also say that MS Word is a Windows-based electronic word processing application. अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा टूल्स है जो हमको सब कुछ वो सारी सहूलियत देता है जिसकी मदद से हम एक वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सके और एक अफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स को बना सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के लिए जनरल जो टूल्स था उसमें हम लोग वर्ड पैड, नोट पैड का इस्तेमाल करते थे। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्यों ज़रूरत पड़ा? इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा कि इसके अंदर कुछ खासियत है। इसकी क्या खासियत है? तो सबसे पहला जो इसका खासियत है वो ये है कि ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देता है। इसमें आप टेक्स्ट के साथ बहुत से फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, ये सब जो वर्ड प्रोसेसर के जो वर्ड पैड था उसमें जो बेसिक टूल्स थे, उसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स दिए गए हैं जिसका आप यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरी इसकी जो खासियत है इसमें है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस, कोई भी अगर आप एक बड़ा सा लार्ज डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं उसके अंदर आपको अगर कोई वर्ड्स को चेंज करना हो, सपोज कीजिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट्स ओपन किया, उस डॉक्यूमेंट्स में आप किसी एक वर्ड को चाहते हैं कि वो वर्ड केवल चेंज हो जाए, बाकी सेम जो भी डॉक्यूमेंट्स में है वो एज यूजुअल बना रहे। सपोज कीजिए कि मैंने एक रिज्यूम यहाँ क्रिएट किया है जिसमें हमने सलोनी कुमारी के नाम से एक रिज्यूम बनाया। हम इसमें देखेंगे कि सलोनी नाम से कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ है। 1 एंड 2, दो जगह पे हम लोगों ने सलोनी शब्द का इस्तेमाल किया है। ये तो एक छोटा सैंपल है। अगर बड़े क्षेत्र में, अगर बड़े जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ का, तो भी हम ये इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से एक सिंगल वर्ड को फाइंड करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो अनदर फीचर्स है वो उसका खासियत ये है कि ये आपको डिफरेंट लेआउट प्रोवाइड करता है पेज का, उसके कॉलम्स का, उसके टेबल्स का। आप अगर मान लीजिए कोई ड्राइंग कोई टेबल्स क्रिएट अगर आप करना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसके लिए वो आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट देता है, जिस लेआउट का यूज़ करके आप आसानी से डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ टेबल्स में जाते हैं, टेबल्स पे क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पे आपको वो डिफरेंट टाइप से आप सेलेक्ट करके अलग अलग तरह के टेबल्स को उसमें डाल सकते हैं। उसी तरह से वो आपको कॉलम्स के लिए भी अलग अलग लेआउट्स देता है। इसमें आप खुद का ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, खुद का चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना खुद से स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स मर्ज कर सकते हैं और बड़े डॉक्यूमेंट्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है जिसकी वजह से अभी हम लोग इन दिनों वर्ड प्रोसेसर या नोटपैड का यूज़ ना करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही वाइडली रेंज में इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो नेक्स्ट इसका जो काम हमको करना चाहिए तो हमें है कि अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल और बेसिक जो तरीका है जो हम हर वक्त करते आए हैं वो है हमारा, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे जाइए, वहाँ से आप ऑल प्रोग्राम को चूज़ कीजिए। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आप वहाँ पे एसेसरीज़ में जाते हैं। एसेसरीज़ में जा कर के आप वहाँ से स्टार्ट मेनू पे जाइए, प्रोग्राम्स में जाइए, देन वहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिल जाएगा। ये आप कर सकते हैं जो भी आपके अर्लियर वर्जन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2003 एक्सपी 2008 2007 के पहले के जो वर्जन है उसमें आप ये सब काम कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 2010 2008 10, उसमें आपको इतना कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली वहाँ पे एक सर्च बॉक्स होता है, इस सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पे आप MS वर्ड, जैसे ही आप MS वर्ड टाइप करेंगे आपका प्रीव्यू पैन पे वो दिखाएगा कि आपने MS वर्ड इंस्टॉल है कि नहीं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए MS वर्ड टाइप किया, वो MS वर्ड नहीं दिखा, तो आप सिंपली वर्ड टाइप कीजिए। वर्ड टाइप करने के बाद आपके जो मेनू है, मेनूज़ के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 2008 2010 जो भी हो आपको वो नज़र आ जाएगा। आप उस पर सिंपली जाइए और डबल क्लिक कीजिए अपने माउस से, राइट क्लिक, देन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा भी प्रोसेस है जिसकी मदद से आप MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप के किसी भी जगह पे जाइए, वहाँ पे आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेनू खुलता है, उस मेनू के अंतर्गत आप न्यू ऑप्शन पे जाइए। न्यू ऑप्शन पे आप जा कर के जैसे ही देखेंगे एक नया आपको मेनू खुलेगा, उस मेनू में आप जा कर के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ढूंढ करके वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। आपका एक न्यू MS वर्ड का फाइल ओपन हो गया, यहाँ से भी आप उसको आसानी से ओपन करके देख सकते हैं। जैसे ही आप MS वर्ड के फाइल को ओपन करते हैं आपके सामने एक स्क्रीन आता है। ठीक है, इस स्क्रीन में अब बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो हैं, सबसे ऊपर का जो आपका लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसका नाम टाइटल बार इसलिए है कि ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो उसका हेडिंग, किस नाम से वो डॉक्यूमेंट से, किस टाइप का वो डॉक्यूमेंट से, वो आपको उसके टाइटल से पता चल जाता है। तो हमारा जो MS वर्ड का ये डॉक्यूमेंट्स है वो अभी हम लोग कोई नाम इसको नहीं दिए, इसलिए ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो उसका टाइटल में ये दिखा है। नेक्स्ट जो आप देखेंगे कि आपके टाइटल बार से ही लगे राइट साइड कॉर्नर पे 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं। इस 3 ऑप्शंस को हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं। इस कंट्रोल बटन का यूज करके आप उसमें डिफरेंट वर्ड को आप कंट्रोल कर, ये जो साइड का कंट्रोल बटन है इसका यूज करके हम जो स्क्रीन दिख रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे जो राइट लेफ्ट साइड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी आप कोई वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपको कोई दूसरा वर्क करना पड़ जाए, या आप इसको हाइड करके कुछ दूसरे चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो आप इस मिनिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन, वो मिनिमाइज होकर के आपके टास्क पैन के अंदर छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जब उस चीज़ को देखना है वापस आप टास्क पेन पे जाइए, क्लिक कीजिए, वापस वो आपका रीस्टोर हो जाएगा। सेकंड जो बटन है वो रीस्टोर बटन कहलाता है।
रीस्टोर बटन से क्या है कि आप अगर मान लीजिए एक साथ मल्टीपल वर्क करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो आपको जो स्क्रीन साइज है उसको छोटा या बड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए आप रीस्टोर बटन पे क्लिक करते हैं। रीस्टोर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका स्क्रीन एक स्टैंडर्ड साइज में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद एक तरफ आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी दूसरे फाइल को भी आसानी से ओपन कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल में न्यू पे जाइए, देन आप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीट खोल लीजिए। इसको भी आप रीस्टोर बटन पे क्लिक कीजिए। अभी क्या है कि आप सिंगल टाइम में दोनों स्क्रीन पे आप काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं और फिर आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है, तो आप यहाँ पे भी उस काम को आप कर सकते हैं, फिर ट्रैक करके आप इसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल वर्क को अगर करना चाहते हैं सिंगल टाइम में, तो फिर हम इस रीस्टोर बटन का यूज़ करते हैं अपने स्क्रीन के साइज को छोटा करने के लिए। देन लास्ट बटन जो है वो है आपका क्लोज बटन। आप सपोज कीजिए कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया और आप इसको बंद करना चाहते हैं, तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो आपको एक मैसेज देता है, जिस मैसेज की मदद से आप उसको अगर चाहते हैं कि किए हुए वर्क को सेव करें तो आप यस करेंगे, अगर चाहते हैं कि हम सेव नहीं करें तो नो करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी और कुछ काम कर लें फिर सेव करेंगे तो फिर हम आप उसको कैंसिल करेंगे। अभी हम लोगों को ये सेव नहीं करना है, देन हम लोग नो करते हैं। जैसे ही नो करते हैं वो क्लोज हो जाता है। ओके, देन फिर से एक बार आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के फाइल को खोलते हैं। वहाँ पे फिर से आप देखेंगे कि वो जो पहले का साइज था उसी साइज पे है, तो आप उसको दोबारा रीस्टोर करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और अपने ओरिजिनल साइज पे वो चला जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे टाइटल बार का जो लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर पे भी कुछ छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि जो काम आप जल्दीबाजी में करना चाहते हैं, जल्दी से अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो कुछ फीचर्स को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका है सेव ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये है अंडो और रीडो। देन उसके बाद आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे जिसका आप जल्दी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अंडो, रीडो, ड्रॉ टेबल, मोर कमांड्स, शो बिलो द रिबन्स, मिनिमाइज द रिबन, ये सब ऑप्शंस उसमें है। उसके बाद सबसे लास्ट लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ऑफिस बटन है। इस ऑफिस बटन से ही आप अपने वर्क का शुरुआत करते हैं। जैसे ही मान लीजिए आपको एक नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है, तो आप एक डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट किए, फिर आप चाहते हैं एक दूसरा क्रिएट करें, तो आप यहाँ स्टार्ट पे जाइए, न्यू पे जाइए। न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका एक अनदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि जो हम लोग पढ़ रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्ड है उसको हम एज अ वर्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत से फीचर्स दिए गए हैं। इसका जो एक फीचर्स है कि आपको बहुत से टेम्पलेट्स देता है, इस टेम्पलेट्स का यूज़ करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इफेक्टिव बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई इक्विटी फैक्ट्स लिखना है तो उसका सैंपल है, इक्विटी लेटर्स लिखना है तो उसका है, आपको मान लीजिए कि कुछ अदर फीचर्स चाहिए, ठीक है, कुछ तो आप वो सब को भी आप यहाँ से अभी ऑनलाइन आप कर सकते हैं, उसको आप ढूंढ सकते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट लाइन है, आपका जो टाइटल बार है उसके नेक्स्ट नीचे एक बार है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मेनू दिखेंगे, जैसे होम है,
इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग है, रिव्यू है और व्यूज़ है। ठीक है, तो इन जो भी मेनूज हैं इनको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इनको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इसका पर्टिकुलर मेनू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का क्या यूजेस है, इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट अपने क्लासेस में रिव्यू करेंगे और इसको देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।